की भोपाल में हुई बैठक में उज्जैन के कई नेता हुए शामिल। बागियों को टिकट नहीं देने की मांग। भोपाल में हुई कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में बागियों को टिकट नहीं देने का मुद्दा उठा। इसमें टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेताओं ने एक नया संकट पैदा हो गया है। बता दें कि 2 दिन पहले भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रदेश के ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर से ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हुए और अपनी बात रखी। इस बैठक में उज्जैन से भी कई नेता और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने एक मत होते हुए अपनी बात रखी और कहा कि हारे हुए पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिए ताकि पार्टी को नुकसान ना हो और कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा मैसेज जाए कि किस प्रकार के प्रत्याशियों को टिकट देना चाहिए और किस प्रकार से कांग्रेस जीत सकती है, उसका सुझाव दें। तो सभी जो हमारे उज्जैन से बहुत सारे साथी लोग गए थे, उन लोगों ने अपने अपने सुझाव वहाँ रखे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। सुझाव इस प्रकार से रखे गए कि एक विशेष मांग ये रही कि जो पुराने लोग पहले चुनाव लड़ चुके, कांग्रेस के खिलाफ लड़ चुके, बागी होके निर्दलीय चुनाव लड़ चुके, इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। दूसरा, जो लोग हार चुके 2-2 बार, उनको टिकट नहीं दिया जाए। पार्टी में बहुत सारे युवा प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और पार्टी ऐसे हरे हुए लोगों को यदि टिकट देती है तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी बात कल वहाँ पे उठ के सामने आई थी। उज्जैन दक्षिण से बहुत सारे दावेदार हैं, 5-6 दावेदार हैं, जैसे राजेंद्र वशिष्ठ जी हैं और अपने देवव्रत यादव जी हैं, चेतन यादव जी हैं, अजीत सिंह ठाकुर जी हैं, मैं भी दावेदार हूँ। मुझसे भी माननीय अजय सिंह जी ने बायोडाटा मांगा है। मेरा कहना यह है कि युवा चेहरे में से, नए चेहरे में से किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन पुराने हारे हुए या जिन लोगों ने बागी लड़े उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जनता को जवाब दे दे के परेशान होगा। हमसे आम जनता के लोग पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे यहाँ कांग्रेस में और कोई कैंडिडेट नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने पार्टी से भी यही कहा है, हमारे हाईकमान से और जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे भी ये कहा है कि किसी को भी टिकट दें, नए चेहरे को, युवा को टिकट दें। मैं भी उसमें से दावेदार हूँ, चेतन यादव भी दावेदार हैं, अजीत सिंह भी दावेदार हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुराने चेहरे, हारे हुए चेहरों को और बागी चेहरों को टिकट दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले पार्टी के नेताओं की पोल खुलती नजर आ रही है। इसी तरह जिले की बड़नगर तहसील में पूर्व विधायक मुकेश पंड्या का पुतला बनाया गया और उसे फांसी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात तो यह है कि भाजपा से मुकेश पंड्या बड़नगर विधायक पद से उम्मीदवार हैं। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी हो सकती है। यही वजह है कि उनका विरोध देखने को मिल रहा है। बड़नगर के खरसोद कला गांव के मुख्य चौराहे पर बने सुलभ शौचालय पर पूर्व विधायक मुकेश पंड्या का पुतला टांग कर बीजेपी के हत्यारों को फांसी लिख रखा है। भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बुरमुंडला ने कहा कि जिस किसी ने भी यह हरकत की है, इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी से की है। अभी तक जानकारी में नहीं था, अभी सुबह खरसोद कला आया और जब जाने लगे तो वहाँ हमारे पदाधिकारियों ने बताया था, और क्योंकि उसके जस्ट बाद बैठक लगी हुई थी बड़नगर में भी 1 बजे बैठक थी और हमको खरसोद कला में ही 2 बज गए थे। पर मैंने बड़नगर पहुँचने के बाद तत्काल उस बैठक को जल्दी बैठक में सब चर्चा की, हमने जन आशीर्वाद यात्रा की और उसके तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री सचिन शर्मा जी से मैंने बात की, एसपी सर से, और यहाँ के जो थाना प्रभारी है नरेंद्र यादव जी, उनसे भी चर्चा की और दोनों को बोला है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं तत्काल सीसी कैमरे और आसपास जो फुटेज जो भी मिल सकते हैं और उसके लिए पूरी जांच करेंगे और मैं अलग से भी पूरी टीम लगा दूंगा और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का अगर कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। जिला प्रशासन ने रताना हवाई पट्टी का उपयोग नहीं करने पर नालंदा एविएशन के 3 ट्रेनी एयरक्राफ्ट को जब्त कर लिया है। साथ ही 15 लाख की अर्नेस्ट मनी भी जब्त की गई है। नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। दरअसल अनुबंध के 4 साल बाद भी उड्डयन गतिविधियों को संचालित नहीं करने पर जिला प्रशासन ने नालंदा एविएशन कंपनी पर उज्जैन में बड़ी कार्यवाही की है।
कंपनी के 3 ट्रेनी एयरक्राफ्ट और हवाई पट्टी पर जुटाए गए संसाधन जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही 15 लाख रुपए की अनेस मनी राजसात की गई है। मंगलवार को एसडीएम कृतिका भीमावद ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर यह कार्रवाई दताना हवाई पट्टी पर नालंदा एविएशन कंपनी के ऑफिस पर जानकारी के मुताबिक 2019 में जिला प्रशासन से अनुबंध के तहत नालंदा एविएशन कंपनी के दताना हवाई पट्टी उड्डयन 15 साल के लिए लीज पर ली थी। इसके बाद यहां ट्रेनिंग गतिविधियों के साथ ही हवाई पट्टी का संधारण भी करना था, लेकिन एविएशन कंपनी ने 4 साल में कोई गतिविधि भी शुरू नहीं की। नागरिक उड्डयन विभाग ने कार्यवाही के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। एजेंसी की 15 लाख रुपए की अनेस मनी भी जब्त की गई। गांव चिंतामण चवासिया में घर के बाहर पलंग पर बैठे किसान को रंजिश के कारण तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी। किसान व 2 छोटे बच्चे घायल, उपचार जारी। घटना सीसीटीवी में कैद। उज्जैन के थाना चिंतामणि क्षेत्र में किसान को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना गांव चिंतामण चवासिया की बताई जा रही है। यहाँ रंजिशवश एक किसान को कार से टक्कर मारी गई। किसान घर के बाहर पलंग पर बैठा हुआ था, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने किसान को टक्कर मार दी। घटना में किसान सहित 2 बच्चे घायल हुए हैं। घायल किसान का नाम गोपाल सिंह ठाकुर है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल ने बताया कि उसके बेटे करण व एक अन्य किसान के बेटे किशोर का कोर्ट में विवाद हुआ था। इसमें समझौता भी हो गया। बावजूद इसके किशोर के परिजनों ने रंजिशवश पहले धमकी दी और उसके बाद फिर कार से एक्सीडेंट किया। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि धारा 307 में केस दर्ज कर लिया गया है। मैं दोपहर खेत से आया था तो उस टाइम पे किशोर के पिताजी दिनेश चंद्र सेवाराम वो है, 2 नाम है उनके, और गोपी उसका भाई। उन्होंने रोक के मुझसे बोला गाड़ी रोक। हाँ, मैं 2 व्हीलर पे था। हाँ, बोले तेरे बेटे से मेरे बेटा का झगड़ा है और मैं तुझको, मेरा बेटा तेरे को किशोर मारेगा जान से। हाँ, अगर नहीं तो घर आके ठोकेगा तेरे को, रास्ते में गाड़ी से ठोकेगा। तो मैं घर शाम को बच्चों को खिला रहा था घर के खाट डाल के। हाँ, तो वो पहले गाड़ी गई लखन पटेल के यहाँ, बहादुर सिंह पटेल के यहाँ, वहाँ खड़ी रही। वहाँ से इन्होंने देखा कि हाँ ये बेटा है। एक मेरी बेटी भानेजे उसको भी लगी, उधर से स्पीड से आके इतनी जोर से ठोकी कि मेरे सिर में भी फट गया और ये पैर भी टूट गया। कौन सी गाड़ी थी? 2 व्हीलर 4 इनोवा। और थाने पे गाड़ी अभी वो छोड़ के भाग गए। वो कौन चला रहा था और कितने लोग थे उसमें? बस साहब काले काज थे उसमें, दिखे ही नहीं, मतलब यूँ क्या गाड़ी नंबर वगैरह दिखे? गाड़ी नंबर पे सब थाने पे और नहीं देखा मैंने। भैंसों से ठोका इतनी जोर से। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में लीज नवीनीकरण को लेकर 24 अगस्त से शुरू हुई व्यापारियों की हड़ताल 13वें दिन बुधवार को भी जारी रही। नाराज व्यापारियों ने मंडी गेट पर धरना देकर विरोध जताया। उज्जैन मंडी के अनाज व्यापारियों द्वारा 24 अगस्त से हड़ताल शुरू कर दी गई थी। वहीं 4 सितंबर से प्रदेश की सभी 230 मंडियों पर हड़ताल शामिल हो गई है। इधर आज नाराज व्यापारियों ने मंडी गेट के बाहर 2 घंटे तक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अनाज व्यापारियों की हड़ताल से प्रदेश भर में करीब 400 करोड़ रुपए की फसलों की खरीदी बिक्री रुकी हुई है। अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के मीडिया प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि अगले चरण में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। ज्ञात हो कि व्यापारियों की यह हड़ताल उज्जैन के लिए लंबी खींचती जा रही है। महासंघ इस समय पक्ष के और विपक्ष के नेताओं से मिलकर अपनी मांग दोहरा रहे हैं। बुधवार को सुबह 11 से 1 बजे तक अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के नेतृत्व में मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल पटेल व शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को ज्ञापन दिया गया। उज्जैन मंडी पीछे 14 दिन से बंद है और प्रदेश की मंडियां पीछे 3 दिनों से बंद है। हमारी मुख्य मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक उस पर निराकरण नहीं कर पा रही है। सरकार क्या चाहती है हमको नहीं पता, लेकिन हम तो इतना चाहते हैं कि हमको राहत मिलना चाहिए, मंडी की समस्या का निदान होना चाहिए। इसके लिए हमने सतत आज उज्जैन मंडी से शुरुआत की धरने की। आज हमने धरना आंदोलन रखा है मंडी गेट पर, गेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। भोपाल भी कर्मचारी पहुँचे थे क्या? हम लोग भोपाल पहुँचे थे, भोपाल के अधिकारियों से चर्चा की गई। भोपाल का जो कहना है कि कुछ व्यवस्था ऐसी है जिनको अधिनियम में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार ही कर पाएगी। हालांकि अधिकारियों का कहना भी है कि हमने अधिनियम में संशोधन करके सरकार तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन हमारी मांग है कि संशोधन पहुंचा दिया गया, मंजूर हो जाएगा, उसके बाद ही हम हड़ताल खत्म करेंगे। हकीकत ये है कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। कारण है
कि इस मंडी परिसर के अंदर जो प्लाट या गोडाउन आवंटित किए गए हैं वो व्यापार के लिए किए गए हैं सिर्फ, और एक स्पेशल व्यापार से कृषि उपज के लिए किया गया है। ये कोई प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड नहीं है कि समय के साथ इसको आप चेंज कर सकें। यहाँ की वैल्यू पूरी तरह से घट चुकी है इस सरकार की पॉलिसी के कारण। हमारा इतनी सी मांग है, हमारे साथ जो 90 साल की कंडीशन की थी लीज नवीनीकरण की, उसी पर हमको नवीनीकरण करके दिया जाए। शांतिपूर्वक आंदोलन करके सरकार तो अपनी बात बनाने का प्रयास करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांग को पूरी न करेगी।